टाइम पे मैं एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा था। मेरे पापा पहले से ही बिज़नेस में थे, तो उनको एज अ बिज़नेस करते हुए देखते हुए मेरा कभी मन नहीं था जिस वे में वो बिज़नेस करते थे कि मैं भी बिज़नेस करूं। अराउंड मेरे 25 लाख रुपए उस टाइम एडमिशन के टाइम पे फंस गए थे। अब वो इंटरेस्ट पे उठाने की वजह से पापा के बिज़नेस भी डाउन हो गया एंड वो इंटरेस्ट पे पैसे की वजह से प्रॉब्लम आया उनको उसको रीपे करने में। था कि हमें करना क्या है, अब हम आगे क्या करें कि जिससे हमारी कंडीशंस इम्प्रूव हो पाए, कि जो प्रॉफिटेबल भी हो और आगे जाके हम कुछ काम भी कर पाएँ। हेलो, मेरा नाम अनिल है और मैं केबी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। मेरी कंपनीज कैनवस बैग बनाने में स्पेशलाइज है। कैनवस बैग जो आपने मार्केट में देखे होंगे, जो आपके प्रमोशन में यूज़ होते हैं, और हॉकर बैग जिनको बोला जाता है, प्योरली कॉटन से बैग बनते हैं एंड इसका पैकेजिंग एंड प्रमोशन दोनों में यूज़ होता है। हमारी कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है। हम मैन्युफैक्चर करते हैं दिल्ली में एंड पैन इंडिया सप्लाई करते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ से नेपाल एंड अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। एक पहला स्कूल था हमारा जो कि नर्सरी से 8 मेरे घर के पास में ही था। उसका नाम था न्यू संध्या पब्लिक सेकेंडरी स्कूल एंड आफ्टर 8th मैंने ट्रांसफ़र लिया था ग्रीनफील्ड्स पब्लिक स्कूल दिलशाद गार्डन में। काफ़ी सारी चीज़ें स्कूल टाइम पे हुई हमारे, लाइक स्कूल टाइम पे मैं एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा था, तो एकेडमिक्स में अच्छा होने की वजह से एम्स अलग अलग थे। मेरे पापा पहले से ही बिज़नेस में थे, तो उनको एज अ बिज़नेस करते हुए देखते हुए मेरा कभी मन नहीं था जिस वे में वो बिज़नेस करते थे कि मैं भी बिज़नेस करूं। एंट्रेंस के रिज़ल्ट के बाद में मैंने ट्राई किया कि एक बार प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई करूं, जैसे शारदा यूनिवर्सिटी है एंड अदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो दिल्ली एनसीआर के नियर बाय हैं। मैंने उनमें एडमिशन्स के लिए ट्राई किया, बट अपने एजुकेशन सिस्टम में जितना पैसा आपका फ़ीस में लगता है उतना ही पैसा आपको डोनेशन के एज ए डोनेशन आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में। इसी वजह से यहाँ से बच्चे भागते हैं यूक्रेन में एजुकेशन करने के लिए, अपना अदर कंट्रीज़ में। चाइना में इवन MBBS की फ़ीस 15 लाख है विद हॉस्टल फ़ीस, एंड इंडिया में आपको 20 से 25 लाख रुपए आपको एज ए डोनेशन देना पड़ेगा एडमिशन के लिए। हमने उसका भी ट्राई करा, हमने डोनेशन से भी ट्राई करा, और जिस बंदे ने डोनेशन लिया था उसने डोनेशन लेने के बाद में एडमिशन देने से मना कर दिया। अराउंड मेरे 25 लाख रुपए उस टाइम एडमिशन के टाइम पे फंस गए थे किसी के एंड पे, और पापा का बिज़नेस उस टाइम ठीक चल रहा था अपना। मैं अपना इधर से तैयारी कर रहा था, बट वो 25 लाख रुपए हमारे वहाँ पे फंसने के बाद में हमारा बिज़नेस भी इधर से डाउन आ गया, और उधर से वो 25 लाख रुपए MBBS में प्राइवेट से एडमिशन दिलाने के लिए। अब वो इंटरेस्ट पे उठाने की वजह से पापा के बिज़नेस भी डाउन हो गया एंड वो इंटरेस्ट पे पैसे की वजह से प्रॉब्लम आया उनको उसको रीपे करने में। हमें डिसीजन लेना था कि हमें करना क्या है, अब हम आगे क्या करें कि जिससे हमारी कंडीशंस इम्प्रूव हो पाए, और साथ में प्रिपरेशन भी चल रही है तो उसके खर्चे भी मैनेज हो पाए। उसके बाद में क्या हुआ कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं हमें क्या करना है, और मुझे भी बिल्कुल नहीं था कि मुझे बिज़नेस में जाना है, ना ही मेरे भाई का मोटिव था कि वो उसको यही करना है, मतलब कि हमें सिर्फ ये जो आज हम बैग का काम कर रहे हैं यही करना है। हमें लाइन नहीं मिल रही थी कि हम काम क्या शुरू करें। बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपको वो लाइन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलना चाहिए जिसके ऊपर आप लग के काम कर पाओ, जो कि आपका लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगा। अब वो प्रोडक्ट ढूंढने के लिए अब हमने शुरू किया कि भाई काम करें तो करें क्या कि जो प्रॉफिटेबल भी हो और आगे जाके हम कुछ काम भी कर पाएँ। तो मेरे पास में प्रायोरिटी लेने के लिए मेरे लिए दिक्कत आ गई कि मैं प्रायोरिटी किसको लूँ। मैं उसे एज ए प्रायोरिटी लूँ कि जो मेरा काम 30 साल से चला आ रहा है, या वो काम जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ है। एक है कि मेरा खुद का उगाया हुआ पौधा है, और एक है कि वो पापा का बनाई हुई लेगेसी है, उसको भी नहीं ख़त्म कर सकते भले वो किसी भी फॉर्म में चले। तो अब दोनों को जो काम करते करते मेरे को डिसीज़न लेना था कि या तो ये करना है या तो ये करना है। तो वो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि मैं इस टाइम पे मैं क्या डिसीज़न लूँ, किसको छोड़ूँ और किसको पकड़ूँ। तो मैंने कोशिश करी अपने आप को अपना टाइम डिवाइड करने की कि मैं दोनों कर सकता हूँ। तो दोनों करने के साथ में मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, पहले अपना टाइम बांटा। जो टाइम अलॉटमेंट था मेरे दिन का, मैंने दिन के घंटे निकाले कि एक दिन में मेरे पास में 8 घंटे मिलते हैं, मैं 2 घंटा उसमें दूंगा। स्टार्टिंग हमने 4 मशीन से करी थी अपनी बेसिकली, जिसमें 2 हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनाती थी और 2 मशीन उनका रॉ मटेरियल तैयार करती थी। स्टार्टिंग के टाइम पहले 3 साल हमने मशीन्स अपनी लगभग हम
4 मशीन से 20 मशीन पे पहुंच चुके थे और हमारा डेली प्रोडक्शन अराउंड 5000 पीसेस पर डे का चला गया था। लगभग महीने के देखें तो 1.5 लाख पीस के आसपास हम बना रहे थे। संडे भी हम लोग ऑफ नहीं रखते हैं, संडे को भी हम लोग प्रोडक्शन में ही अपना काउंट करते हैं। एंड अपना 30 डेज़ में हमारा लगभग 1.5 लाख पीस का जब प्रोडक्शन आने लग गया एंड सारी चीज़ें कैलकुलेट करी, पर देखा कहीं ना कहीं हम प्रॉफिटेबल नहीं हैं। वो क्या रीज़न है प्रॉफिटेबिलिटी का, तब हमने चीज़ें, पहले हम लोग फाइनेंस मैनेज नहीं करते थे। पार्टीज़ के बिल बनाए और पेमेंट करी, वो पेमेंट कर दी, वो बिल कैंसिल, मतलब वो बिल हमने सबमिट कर दिया सीए को, देन उसके बाद में हमने पेमेंट आ गई, वो चीज़ क्लियर कर देते थे। 2 साल के बाद जब हमने चीज़ें रिकैलकुलेट करना शुरू करा और देखा कि हम प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो रहे हैं, तो हमें पता लगा हमारे प्रॉफिटेबल का सबसे बड़ा रीज़न है हमारा मार्जिन। वो मार्जिन हमारा लो इस वजह से है क्योंकि हम सिर्फ जॉब वर्क पर रिलाई कर रहे हैं। हमारे एक्सपेंसेस पूरे हैं बट हमारा इनकम वो जॉब वर्क में मार्जिन की वजह से नहीं आ पा रहा है। तो उसके बाद 2 साल के बाद जब मार्केट रिसर्च शुरू करके रॉ मटेरियल परचेज शुरू करना शुरू किया, तीसरे साल के बाद में हम लोगों ने फिनिश्ड प्रोडक्ट डायरेक्टली बनाना शुरू करा। डायरेक्टली क्लाइंट्स ऑनलाइन प्रमोशन के थ्रू, हमने पहला ऑर्डर हमने ऑनलाइन प्रमोशन के थ्रू बनाया। हमने सबसे पहले अपना जस्ट डायल पे अपना काम रजिस्टर करा एंड मैं डर रहा था कि पहली बारी में उन्होंने पहला पैकेज दिया मुझे 34,000 रुपीज़ का कि आपको 34,000 रुपीज़ पे करने हैं और आपको 1 साल की हमारी सर्विसेज मिलेंगी, आपको कॉल्स वगैरह आएंगे और आपको हम लोग काम देंगे। पहला ऑर्डर जैसे हमारे पास में आया, हम लोग उस पर लग गए। मैंने पहले मीटिंग अटेंड करी ओखला में जाके। एक एग्जीबिशन कंपनी है, उनको अपने एग्जीबिशंस के लिए कैरी बैग बनवाने थे। फर्स्ट जॉब उन्होंने हमें दिया एंड हमने वो फिनिश्ड बैग उनको बना के दिया। एंड सबसे बड़ा कंस्टेंट था कि हमें एक तो रॉ मटेरियल का तो आइडिया हो गया था बट हमने पहले कभी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए नहीं थे। उन्होंने हमें टाइम कंस्टेंट दिया कि हमें 7 दिन के अंदर चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो आप दो, अदरवाइज़ हम किसी और को देख लेते हैं। एंड वो 7 दिन के लिए अंदर करने के लिए मैंने वहाँ पे ओके कर दिया कि भाई 7 दिन में मैं आपको दे दूँगा, बट मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। पर जैसे तैसे करके मैंने वो बैग लगभग 17 रुपीज़ का उस टाइम पे वो बैग था, छोटा बैग बनना था कोई, तो 17 रुपीज़ का बैग था और पहले अपना मार्जिन उसमें 4 रुपये रखा था, लगभग 13 में मेरा वो प्रिपेयर था। बट टाइम कंस्टेंट के होने की वजह से और मेरा पहला ऑर्डर कन्वर्ट होने की वजह से मैंने कोशिश करा एक्स्ट्रा पैसे देके उस चीज़ को टाइमली बनाया कि मतलब जो मेरा 4 रुपये मार्जिन बचना था, मेरा 2 ही बचे, पर प्रॉफिट मेरा निकलना चाहिए और क्लाइंट मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो उनका वो पहला ऑर्डर मैंने 7 दिन के अंदर में जब पूरा हुआ, टाइमली डिलीवर्ड हो गया, उनको बैग भी पसंद आए और उन्होंने काफ़ी इंकरेज करा, तो उससे और मोटिवेशन आया। उसके बाद में और ऑर्डर्स पे बैठा मैं, तो अगले 1.5-2 महीने में लगभग वो मेरे 34,000 रुपये जो मैंने पे किए थे वो 1.5-2 महीने के लिए मेरे रिकवर हो गए। जस्ट बिकॉज वो जो लीड्स आती थी, हम एक भी लीड नहीं छोड़ते थे, जहाँ से इंक्वायरी आई वहीं पहुँच गए। सारी कोशिश करते थे कि दिल्ली के अंदर में जितनी भी हो मीटिंग्स पर्सनली 1-to-1 अटेंड हो, क्योंकि हमारे पास सेल्स के लिए कोई टीम नहीं थी या हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि किसको क्या रखना है, क्या उनको समझाना है। तो वो पर्सनली जाके सारी मीटिंग्स अटेंड करना शुरू करा। स्टार्टिंग हमारी जो हमें डेवलपमेंट हुई हमारे क्लाइंट के थ्रू ही हुई। स्टार्टिंग के 1 साल में जितने भी क्लाइंट मिले, मोस्टली उस टाइम पे मैं 23 के अराउंड था, 22 का एज थी मेरी। कहीं ऑर्डर के लिए जाता था तो वो लोग मेरे से बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे से पूछने लगते थे कि भाई तुम्हें काम आता है, भाई तुम्हारा जीएसएम क्या होता है, तुम्हारा कपड़ा क्या होता है, ताकि वो लोग टेस्ट करते थे कि इनको काम आता भी है या ये खाली बस ऐसे ही उठ के आ गए। वहाँ जाके मेरे से इंट्रोडक्शन में मेरे से पूछा जाता था कि भाई आपकी कंपनी के ओनर कौन है। अब उनको ये चीज़ अजीब सी लगती थी कि भाई 22 साल के लड़के ऑर्डर लेने आ रहे हैं, खुद कंपनी में डायरेक्टर हैं। तो पर वो चीज़ को वो लोग एनकरेज भी करते थे कि भाई आप यंग लोग हैं, हमें अच्छा है, आप आगे बढ़ो, हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि अगर आप कोई चीज़ को करने के लिए जा रहे हो, सब लोग आपके हेल्प करने आते हैं, बहुत लोग आपको मिलते हैं, धीरे धीरे आपकी चीज़ें बनती चली जाती हैं। आपको कहीं इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कैसे होगा। आप बस ये सोच लो भाई हमें करना है, चीज़ें अपने आप आपके ऐड ऑन होती चले जाएंगी। मेरी कंपनी में सबसे बड़ा मेरे पास में इशू आया लास्ट एग्जीबिशन के बाद में मैंने उसमें एक एग्जीबिशन में एक मेरी कंपनी मिली, MBD ग्रुप करके है उनका काम, पब्लिशिंग हाउस है। उन्होंने एक बारी में मेरे को अगले 5 महीने का फुल ऑर्डर दे दिया और लगभग उसका ऑर्डर वैल्यू 1.5 करोड़ के आसपास की ऑर्डर वैल्यू थी उसकी। तो वो ऑर्डर लेने से पहले भी मन में ये चीज़ आती है कि भाई ये चीज़ हमारे मतलब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट वो एक आना अच्छा है अंदर से, एक आपको वही रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आपको बड़ा ऑर्डर मिला है, आपको उसको उसी वे में करना है। उसमें से लगभग हम लोग हाफ ऑर्डर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं एंड हाफ ऑर्डर अगले 2 मंथ में कंप्लीट कर पाएंगे। करंटली हम लोग मंथ के लगभग 1 लाख के आसपास बैग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसका पर यूनिट कॉस्ट अगर एवरेज निकालें तो लगभग
45 रुपीज़ के आसपास रहता है। 40 रुपीज़ से स्टार्टिंग रेंज एंड 60 रुपीज़ तक इसकी रेंज जाती है, पर ऑन एन एवरेज देखें तो 45 रुपीज़ का उसका एवरेज रहता है। पर मंथ की सेल देखें तो लगभग 45 लाख के आसपास हम लोग पर मंथ अभी अचीव कर चुके हैं। एंड पिछले 12 महीने से ये धीरे धीरे पर मंथ ग्रो ही हो रहा है। अगले लास्ट ईयर हमारा ओवरऑल टर्नओवर 3 करोड़ के आसपास टच कर चुके हैं हम। सबसे बड़ा चैलेंज बिजनेस में जो आता है वो है आपका आइडिया, किस आइडिया पे काम करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या करना है और आप अंदर से चाहते हो कि आप कुछ बड़ा अचीव करो, तो आप कोई एक हैबिट पकड़ो जिससे आप कोई काम सीखो। जैसे अगर आपको डिज़ाइनिंग सीखनी है आप डिज़ाइनिंग सीखो, आपको कोडिंग सीखनी है आप कोडिंग सीखो, या आपको कोई XYZ कोई काम पसंद है तो आप पहले वहाँ पे जाके 2 महीना जॉब कर लो, 3 महीना जॉब कर लो, वहाँ से आप अंडरस्टैंडिंग शुरू करो। जैसे मान लो आपको कोई बड़ी कंपनी खोलनी है या XYZ आपकी फील्ड की, अगर आपको कोई चाहिए कि आपको बड़ा रेस्टोरेंट खोलना है तो पहले रेस्टोरेंट में जाओ, 6 महीना वहाँ काम करो, काम सीखो, और सीखे बिना कुछ नहीं होगा। जब तक आप काम में सीखोगे नहीं, आप काम में आगे अपने पैसे लगा के खाली पैसा बर्बाद करने और टाइम वेस्ट करने के लिए जाओगे। एक मूवी में डायलॉग है कि एक आदमी बोलता है कि भाई जो मैं उस दिन गाड़ी निकालूंगा जिस दिन शहर के सारे सिग्नल ग्रीन होंगे। तो वो शायद ऐसा दिन कोई नहीं आएगा कि शहर के सारे सिग्नल ग्रीन होंगे और आप गाड़ी निकालो, आप स्मूथली चला पाओ। चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, आप एक भी प्रोडक्ट पकड़ो जो है, आप अपना बेसिक लर्निंग करो। आप अकेले ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आप एक टीचर हो, आप एक सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, आपने 10 लोगों को रख के ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा, आपने अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लिया, अब आप एक बिजनेसमैन हो चुके हो। आप अपने किसी भी काम को किसी भी लेवल पे ले जा सकते हो, डिपेंडिंग आपका माइंडसेट उस पर लगना चाहिए। आप बिना माइंडसेट के आप उसको नहीं अचीव कर पाओगे। माइंडसेट बनाओ कि मुझे करना है, सारी रेड लाइट्स ग्रीन होने का वेट मत करो, चलो रेड लाइट ग्रीन आएगी, रुको, आगे बढ़ो, आगे आएगी, हो सकता है 4 ग्रीन भी मिलेंगी, हो सकता है कि 3-4 आपको रेड भी मिलेंगी, पर डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा।